दूसरा जन्म मनुष्य का एक रहस्य ही है। इंसान कभी नहीं जान पाता है कि मनुष्य का रीबर्थ होता है या नहीं होता है, पर हमारे शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। और देखने में भी आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुख पाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दुख पाते हैं। तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि अगर जन्म का चक्र नहीं होता, दूसरे जन्म का चक्र नहीं होता, तो कोई इंसान अमीर और कोई इंसान गरीब क्यों पैदा होता है? कोई इंसान सुखी और कोई इंसान दुखी क्यों पैदा होता है? कोई इंसान स्वस्थ और कोई रोगी पैदा क्यों होता है? तो कई बार लगता है कि नहीं, जन्म का चक्र तो है, मनुष्य के जन्म तो होते हैं, बार बार होते हैं, कर्म तो भोगना पड़ता है मनुष्य को। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में या अगले जन्म का कर्म इस जीवन में इंसान को भोगना पड़ता है। और जिसने गहराई पाई है, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, महावीर हो गए, अरस्तु हो गए, सुकरात हो गए, सबने कहा है कि नहीं, मनुष्य का रीबर्थ होता है, मनुष्य का रीबर्थ होता है, जन्म होते हैं। विज्ञान इस बात को नहीं माने, लेकिन मनुष्य का जन्म होता है। तो सवाल यह है कि चलो मान लिया जन्म होते हैं, तो मनुष्य के मृत्यु के बाद कितने दिन के बाद दूसरा जन्म हो जाता है? कोई कहता है कि 13 दिन के बाद हो जाता है, कोई कहता है कि नहीं, जिस पल इंसान की आत्मा शरीर को छोड़ती है उसी पल दूसरा जन्म हो जाता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर आत्मा का कोई कर्म अधूरा छूट गया है तो जब तक आत्मा उस कर्म को पूरा नहीं करती है तब तक उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। हिंदू के अनुसार 13 दिन जब उसके दाह संस्कार हो जाते हैं, कोई 3 दिन में कर देता है, क्रिश्चियन का अलग है। हर धर्म के अपने अंतिम जो क्रियाक्रम है वो अलग होते हैं और उसके अनुसार वो मानते हैं कि अब इसका जन्म होगा। तो सच्चाई क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि दूसरा जन्म कितने दिन बाद हो जाता है इंसान का। तो आइए शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हॉलीवुड की फिल्म है द सिक्स्थ सेंस। आप में से न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। सिक्स्थ सेंस का मतलब यही है कि एक लड़का है, उस फिल्म को अगर आप देखेंगे, जो उसके 6ठी इंद्री एक्टिव है। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को देख पाता है जो इस संसार में अब नहीं रहे, उनकी आत्मा भटक रही है और उनको वो देख पाता है सिक्स्थ सेंस के जरिए। और उस फिल्म में दिखाया गया है कि जो आत्मा का जो कर्म बाकी है, जब तक वो पूरा नहीं करता है तब तक उसे भटकना पड़ता है। वो लड़का उन लोगों को कर्म से मुक्त कराने में मदद करता है। जैसे मान के चलिए किसी ने कोई ज़बरदस्ती से किसी को मार दिया, तो उस लड़के का हेल्प लेकर अपने जो मृत्यु है उसका कारण अपने पिता को बताया जाता है। उसके बाद उसकी आत्मा मुक्त होती है। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो आपने देखी होगी रीबर्थ के ऊपर। कई लोग कहते हैं कि जो पुण्य आत्मा होती है वो जल्दी जन्म ले लेती है, जैसे साधारण आत्मा की बात होती है। जैसे मान के चलिए हमारे और आपके जैसे
जो साधारण जन्म लेते हैं, साधारण कर्म करते हैं और साधारण इस दुनिया से चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि इनको जन्म लेने में समय नहीं लगता है, यहाँ मृत्यु हुई और वहाँ दूसरा जन्म ले लिया, 13 दिन तक भी नहीं रुकते। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको जन्म लेने में बहुत समय लगता है। जैसे मान के चलिए बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, सुकरात हो गए, अरस्तु हो गए, या जो भी कहीं ना कहीं भगवान, धर्म, या जिनकी आत्मा बहुत पवित्र रही है, जो भी कर्म करते रहे हैं, शुद्ध कर्म, शाकाहारी कर्म, तो वैसे आत्मा को थोड़ा समय लगता है। और इसीलिए लगता है क्योंकि वो जिस परिवार में जन्म लेना चाहते हैं वैसे परिवार को बनने में समय लगता है। कई पीढ़ी उस परिवार की पुण्य आत्माओं से भरी हो तभी वहाँ पे वो जन्म लेते हैं। और कई लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी आत्मा भी होती है जिनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे हिटलर जैसी आत्माएं हैं, नेपोलियन जैसे हैं। ऐसी आत्माएं ऐसा परिवार ढूंढती है जहां दुखों का अंबार हो, क्योंकि कई लाख करोड़ लोगों को इन्होंने मारा है अपने जीवन काल में। हिटलर ने अकेले अपने शासनकाल में 1 करोड़ से ज़्यादा यहूदियों को मारा था। अब ऐसा तो नहीं है कि कर्म में आपने किसी को मारा हो और वो आप उस बंधन से मुक्त हो जाए, नहीं होता, आपको भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा परिवार वो ढूंढते हैं जहाँ दुख की अंबार हो, और फिर वो जन्म ले तो दुख जिनका पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कभी मन में आता है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है। मैं कभी कभी पहले की फिल्म देखता हूँ, लोगों को सूली पे चढ़ा देते थे, फांसी दे देते थे, किसी तरह गाजर मूली की तरह इंसान को पहले काटा जाता था। अगर मान लीजिए हमारे में से कोई रीबर्थ हुआ हो पहले, और उसमें कोई राजा रहा हो या कोई सैनिक रहा हो जिसने न जाने कितने लोगों को मारा हो, तो वो सब कर्म तो कहीं ना कहीं हमें इस जीवन में, आने वाले जीवन में थोड़ा बहुत तो भोगना ही पड़ता है। हमें पता नहीं होता है ना हमने प्रारब्ध में क्या किया है। लेकिन इतिहास आप उठा के देखेंगे तो पहले के जीवन में लोगों का जीवन कितना कष्टमय, कितना दुखमय था, लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान थी। अभी हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ये सच में स्वर्णिम काल है कि आप नल खोलते हैं घर में और पानी गिरता है। पहले पानी पीने के लिए दिन के 8 घंटे लोग पानी लाने जाते थे और फिर जिंदगी जीते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो जन्म है, जो साधारण आत्माएं होती है उनको तुरंत जन्म मिल जाता है। जो कहीं ना कहीं जो पुण्य आत्मा होती है उनको भी समय लगता है अच्छे परिवार को ढूंढने में, और जो कहीं ना कहीं पापी आत्माएं होती है उनको भी समय लगता है वैसे परिवार ढूंढने में जहां वो अपना कर्म भोग सके, पाप भोग सके। कुछ ऐसी कहानियां भी होती है कि अकस्मात लोगों की मृत्यु होती है, तो वो जब अपना कर्म पूरा कर लेते हैं तो उनको जन्म मिल जाता है।